सुप्रभात बच्चों। आज छठी कक्षा में मैं आप लोगों को पाठ 1 की कविता जिसका नाम है कलश अपने आप चमकेगा बताऊंगा। और सबसे पहले मैं इसे बोल करके आप लोगों को गा करके सुना रहा हूँ। पहले आप इसको सुनेंगे और उसके बाद मैं इसका वर्णन करूँगा। कि बन सको यदि मित्र, नींव के परस्तर बनो, देखना फिर मानवीय अस्तित्व का कलश अपने आप चमकेगा। चाहते निज भाल तुम उन्नत बनाना, चाहते हर प्राण को खुशियाँ लुटाना, चाहते यदि फासलों को पास लाना और हर पीर में हिस्सा बटाना, तो उठो देखो उधर अटकी पड़ी है जहानवी सिमटी जटाओं में। पहचानो स्वयं को विस्मृति न हो, तुम सगर के पुत्र हो अमर। हिम्मत न हारो कदापि जीत तुम्हारी होगी, तथापि हाँ एक होकर बन भागीदार, तुम लगाओ जोर, गंगा अवसी भूतल पर बहेगी। तब खेत लह लह लहाएंगे, खलिहान रह रह गीत गाएंगे। आओ जुटे साधना में तपे, निर्माण होने दे कलेवर आप बदलेगा। यदि बन सको नींव के परस्तर बनो, देखना फिर मानवीय अस्तित्व का कलश अपने आप चमकेगा। कवि गजेंद्र सिंह सोलंकी इस पाठ के माध्यम से कहा है कि यदि आप परिश्रम से सभी मिलजुल करके परिश्रम करेंगे तो एक न एक दिन वह रंग जो है लाएगी ही लाएगी। इसलिए इस कविता के माध्यम से कहा है उन्होंने कि बन सको यदि मित्र, नींव के परस्तर बनो। यदि आप किसी के दोस्त बन सकते हो, मित्र बन सकते हो, तो बुनियाद की पत्थर की तरह मित्र बनो, नींव के पत्थर की तरह मित्र बनो, ताकि जब किसी मकान का बुनियाद होता है तो उस पत्थर से जुड़ा होता है और वह दोस्त के समान खड़ा रहता है। देखना फिर मानवीय अस्तित्व का कलश अपने आप चमकेगा। और फिर जब इस नींव के पत्थर की तरह जब हम बनेंगे मित्र, तो मानव का अस्तित्व का घड़ा जो है अपने आप चमकेगा। चाहते निज भाल तुम उन्नत बनाना, यदि अपने मस्तक को तुम ऊंचा उठाना चाहते हो, चाहते हर प्राण को खुशियाँ लुटाना, यदि तुम अपने हर आदमी के खुशियाँ को लुटाना चाहते हो, खुशियाँ देना चाहते हो, चाहते यदि फासलों को पास लाना, यदि दूरी को कम करना चाहते हो हर एक व्यक्ति से, हर एक दूसरे से, और हर पीर में हिस्सा बटाना और हर एक के दुख सुख में हिस्सा बटाना चाहते हो, तो उठो देखो उधर अटकी पड़ी है जहानवी सिमटी जटाओं में। तो उठो और देखो उधर गंगा जो है जटाओं में सिमटी, बंद कर दे। तो उठो देखो उधर गंगा जो है जटाओं में सिमटी पड़ी है, अटकी हुई पड़ी है। इसलिए पहचानो स्वयं को विस्मृति न हो, तुम सगर के पुत्र हो अमर। इसलिए अपने आप को पहचानो, यह मत भूलो कि तुम सगर के पुत्र हो और अमर हो। हिम्मत न हारो कदापि जीत तुम्हारी होगी, तथापि इसलिए हिम्मत नहीं हारो, कभी भी हिम्मत नहीं हारो और तो फिर तुम्हारी जीत होगी, फिर भी तुम्हारी जीत होगी। हाँ एक होकर बन भागीदार, तुम लगाओ जोर, गंगा अवसी भूतल पर बहेगी। इसलिए तुम सभी एक होकर के मिलजुल करके जोर लगाओ, भागीदार बनो। और जब भागीदार बनोगे, मिलजुल करके जोर लगाओगे, तो जिस तरीके से सगर के पुत्र भागीरथ ने जोर लगाया, मेहनत किया, तपस्या किया और उसके बाद उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए, उसी तरीके से
तुम जोर लगा करके बंद कर देंगे।